न्याय पर अत्यधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति ने लिखा, जो किसी के लिए मार्ग का बाधा बना तो किसी के लिए जीने के लिए मूल मंत्र बना, क्योंकि उसकी रचना शस्त्र के आधार पर नहीं बल्कि मानव जाति के इतिहास के शास्त्र के आधार पर बनाई गई, जिसको हजार बार मिटाने की कोशिश की जाती है फिर भी वो नए से अपनी सिद्धता जागरूक करने देता है। मतलब हमारे भारत का संविधान, भारत के जनता ने जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन यानी हमारे लोकतंत्र में लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य बहाल करने का काम संविधान ने किया है। लेकिन जब इसी संविधान का मैं इतिहास का काला समय जिसको माना जाता है यानी कि आपातकाल की स्थिति, इससे संबंध जोड़ने लगता हूं तो प्रस्तुत मंच को विषय प्राप्त होता है कि भारतीय आपातकाल की स्थिति और संविधान का उल्लंघन। निर्णायक महोदय, जब मैं संविधान का उल्लंघन कहने लगता हूं तो केवल भारत के नागरिकों ने या फिर जनता ने संविधान के या फिर व्यवस्था के खिलाफ किया हुआ विद्रोह ऐसा नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो भी हमारे अधिकार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन जब इन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग शासन की ओर से किया जाता है तब मुझे लगता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ जाता है। मतलब अनुच्छेद 19 के तहत जो भी हमको भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे जो भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकार थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जब 44वां घटना दुरुस्ती होती है और उसमें संशोधन किया जाता है तब हमारे मौलिक अधिकारों पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाएगा, इस तरीके का आदेश उस समय जारी किया जाता है। लेकिन जब इसी आपातकाल की स्थिति में हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है यानी हमारी पत्रकारिता, उस पर प्रतिबंध जब लगा दिया जाता है तब मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर सही अर्थ में क्या अन्याय हुआ था या न्याय। मतलब उस समय के किसी भी पत्रकारिता के वर्तमान पत्र में जो उस सत्ता के केंद्र में जो बैठा है वो कहेगा बस वही लिखा जाएगा, बस वही सुनाई दिया जाएगा। और इसी बात को जब मैं वर्तमान की आंखों से देखने लगता हूँ तो आज भी मुझे वर्तमान पत्र यानी कि पत्रकारिता पर संशय उत्पन्न होने लगता है। मतलब जयदीप पाटेकर, नितिन वकाले, सचिन परब ऐसे कितने तो पत्रकार आज भी है जिनके ऊपर शासन या फिर सत्य को बाहर लाने की कोशिश की, इसलिए उनकी पत्रकारिता रद्द की जाती है। इतना ही नहीं, जब इसी आपातकालीन स्थिति में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, मतलब जबलपुर के केस में आपातकालीन स्थिति में यह जाहिर कर दिया था कि किसी भी बात के लिए न्यायालय में दाद मांगने के लिए मत आना। न्याय व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में बंद की जाती है, यह बात सत्य है, लेकिन न्याय व्यवस्था ही जब अन्याय करने लगती है तब मुझे लगता है कि संविधान का उल्लंघन जरूर होता है। लेकिन इसी न्याय व्यवस्था को जब मैं वर्तमान की आंखों से देखने लगता हूं तब मुझे बात यह दिखाई पड़ती है कि आजकल हमारे देश में न्याय व्यवस्था का न्याय न मिलना या फिर न्याय समय पर न मिलना, यह चीजें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए मैं विष्णु तिवारी का प्रकरण देना चाहूंगा, जिसके लिए उसको अत्याचार के मामले में 20 साल की सजा हो जाती है, लेकिन बाद में वह व्यक्ति निर्दोष पा लिया जाता है। मतलब न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह आज भी हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं। इसी के तहत जब तत्कालीन पंतप्रधान ने आपातकाल की स्थिति में यह जाहिर किया कि भारतीय प्रधानमंत्री जो भी बैठेगा उस पर किसी भी प्रकार की न्यायालयीन याचिका या फिर उस पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसी के मतलब 22 जुलाई 1975 के संशोधन में यह तय किया गया कि हमारे आपातकालीन स्थिति लगाने का और उस पर निर्बंध लगाने का दोनों अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन उससे पहले न्यायिक समीक्षा जो होती है वह न्यायालय के हाथ में होती है। वह न्यायिक परीक्षा बंद करने का काम उस समय किया था। यह मुझे लगता है कि पत्रकारिता पर निर्बंध लगाना और सही अर्थ में हमारे मौलिक अधिकारों पर मौन न होना, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब शासन के या फिर इस सत्ता के विरुद्ध में जब कुछ बोला जाता है तो उसके ऊपर उनको अटक किया जाता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर मोरारजी देसाई हो, इन जैसे विपक्ष के नेताओं को जब जेल में डाल दिया जाता है तब मुझे लगता है विपक्ष को ध्वस्त करने का काम उस समय का सत्ता ने किया था। और इस सब चीजों को देखने के बाद परीक्षण यह आता है कि अनेक संविधान संशोधक और राजनीतिक अभ्यासक यह मानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में संविधान को प्रतिबंध लगाकर सही अर्थ में लोकशाही का दमन और हुक्मशाही का आगमन होने वाला था। लेकिन इसी के बाद जब आपातकालीन स्थिति 1977 में समाप्त हो जाती है तो हमारे देश में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसके तहत यह जाहिर किया जाता है कि हमारे देश में कभी भी आपातकालीन स्थिति कभी भी जाहिर नहीं की जाएगी, केवल और केवल सशक्त विद्रोह के नाम पर ही आपातकालीन स्थिति जाहिर की जाएगी। इससे भी आगे बढ़कर हमारे जो मौलिक अधिकार है उन पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय उस समय संविधान ने ले लिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम देखने लगते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ हो या न हुआ हो एक बात अलग रही, लेकिन आपातकालीन स्थिति में संविधान के रूप में जो हमने स्थितियां
देखी है उससे हम क्या सीखते हैं, यह मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हमने संविधान में अनुच्छेद 370 हटाकर देश की अखंडता को सिद्ध किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे विश्व को हमारे देश की क्षमता दिखलाई है। इतना ही नहीं, छोड़ो इतना ही नहीं, हमारे देश में स्वच्छता मिशन हो या फिर मिशन मंगल हो, इन सब अभियानों से या कार्यक्रमों से हमने देश की देश का, राष्ट्र का परिवर्तन का रूप हमने जाहिर करने का प्रयत्न किया है। इसी बात पर किसी ने गांधी जी से प्रश्न पूछा था कि गांधी जी, इस देश से अंग्रेज चले गए, क्या हमें आज़ादी मिली है? तब बापूजी उनको कहते हैं कि इस देश से अंग्रेज चले जाने से नहीं, बल्कि उनकी व्यवस्था चले जाने से सच्ची आज़ादी प्राप्त होगी। मतलब सत्ता हो, व्यवस्था हो या फिर राष्ट्र परिवर्तन करने का सूत्र हमारे हाथ में संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि केशवानंद भारती का विवाद हो या फिर गोरखनाथ विरुद्ध केरल का विवाद हो, इन सब विवादों ने हमें दिखा दिया गया है कि जब जब इस देश का सर्वसामान्य नागरिक संविधान की मदद लेकर अपने अधिकारी को बतलाने लगता है, तब वह इस देश की व्यवस्था से भी बढ़कर लगने लगता है। और इस पर नाना पालकीवाला बहुत सुंदर कहते हैं कि राष्ट्र ग्रंथ में और धर्म ग्रंथ में बस इतना ही फर्क है कि समय के अनुसार, काल के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जिसमें बदल किया जा सकता है, वह राष्ट्र ग्रंथ होता है। और हम सब भारतीयों को यह अभिमान होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्र ग्रंथ संविधान है। संविधान ने बदल कर हमने अपने भारत की दृढ़ता, हमारे न्याय, हमारा स्वतंत्रता, इन सबको बहाल करने का और उनको बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है यह ऐसे ही आगे करना जरूरी है और सबका साथ, सबका विकास से लेकर सबका विश्वास और सबका प्रयास साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा जीडीपी के आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूरी है, उतना ही ज़्यादा मानव विकास निर्देशांक के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी जरूरी है। और इसी प्रयास के लिए हमें संविधान काम में आएगा, क्योंकि जिस देश का नागरिक जागरूक होता है उस देश का संविधान हमेशा सुरक्षित रहता है, वो रहेगा। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो घर के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, एक तिरंगा रहने दो। धन्यवाद, आभार।